नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा ओबीसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी बीएससी नर्सिंग की एग्जाम्स मेन एग्जाम्स होने वाली है, उसकी लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द लेबर। देखो, सबसे पहले लेबर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेबर। देखो, सिंपली डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो लेबर की डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि लेबर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सिंपली अगर हम लोग डेफिनेशन बोले कि लेबर इज ए सीरीज of events that takes place हम लोग बोल सकते हैं कि that takes place into female reproductive system, takes place into the female reproductive system to expel out valuable product of conception from womb to outer world, from womb to the outer world through the vagina। womb यूट्रस हो गया, आउटर वर्ल्ड हो गया, आउटर वर्ल्ड थ्रू दी वजाइना, जिसको हम लोग बोलेंगे बर्थ कैनाल। अब देखो, सिंपली डेफिनेशन की हम लोग बात करें कि लेबर क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे सिंपली मीनिंग है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी that takes place into the female reproductive system, मदर के reproductive system के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और किस लिए होगा ये सीरीज ऑफ इवेंट्स? टू एक्सपेल आउट जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, उसको एक्सपेल आउट वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम वूम का मतलब हम लोग बोल सकते हैं यूट्रस, वूम का मतलब है यूट्रस, टू दी आउटर वर्ल्ड का मतलब जिसको बाहर कंसेप्शन, जो आउटर वर्ल्ड, और कंसेप्शन प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे जो फीटस से रिलेटेड। कंसेप्शन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? फीटस, टू दी आउटर वर्ल्ड थ्रू दी विजाइना, जिसको हम लोग बोलेंगे बर्थ कैनाल। अब देखो, किसी भी पर्सन को लेबर प्रोसेस हो रहा है और वो लेबर नॉर्मल है, नॉर्मल लेबर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं दैट इज द यूटोसिया। अगर आपसे कोई बोले कि नॉर्मल लेबर हम लोग बोल रहे हैं, और नॉर्मल लेबर अगर कोई बोले कि नॉर्मल लेबर है, तो नॉर्मल लेबर के लिए वर्ड जो यूज होगा दैट इज द यूटेसिया। अब देखो, इस नॉर्मल लेबर, जब भी किसी फीमेल को नॉर्मल लेबर होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला ये होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट। सबसे पहली चीज होगी कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए। जो भी बर्थ हो रहा है वो ए टर्म होना चाहिए। बर्थ कैसा होना चाहिए? ए टर्म, दैट इज बिटवीन दी 37 वीक्स टू 42 वीक्स। बर्थ कितने वीक से कितने वीक के बीच में होना चाहिए? 37 वीक से लेके 42। 37 से पहले वाला प्रीमेच्योर हो जाएगा, 42 वाला पोस्ट हो जाएगा। तो अगर किसी बेबी का बर्थ 37 वीक से लेके 42 वीक्स तक हो रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे ए टर्म। अब उसका प्रेजेंटेशन जो है, जो फीटस है उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड फीटस। वो जो बर्थ है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए टू दी मदर के लिए और फीटस के लिए। दूसरा, लेबर के अंदर विदाउट एनी प्रोलॉन्गेशन, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविडा है कि प्राइमरी ग्रेविडा का ड्यूरेशन इतना होगा, मल्टी ग्रेविडा का ड्यूरेशन ये होगा। अकॉर्डिंग टू दी ड्यूरेशन कोई भी प्रोलॉन्गेशन वहां पे नहीं होना चाहिए। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उस लेबर प्रोसेस के लिए मिनिमम से मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि वो लेबर कैसा है? नॉर्मल। अब देखो, एक लेबर की एक दूसरा टर्म आता है दैट इज द अबनॉर्मल लेबर। देखिए डियर, इस अबनॉर्मल लेबर को हम लोग बोलते हैं डिस्टोसिया। नॉर्मल लेबर को हमने वर्ड यूज करा था
यूटोसिया। अबनॉर्मल लेबर के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं दैट इज द डिस्टोसिया। अगर हम लोग बोल के कि एनी जो फीटस है, हम लोग बोल सकते हैं कि या तो हम लोग बोल सकते हैं अबनॉर्मलिटी टू दी एनी जो फैक्टर्स है, एनी वन फैक्टर, और नॉर्मल लेबर के किसी भी फैक्टर के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहा है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अबनॉर्मलिटी टू दी, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अबनॉर्मलिटी टू दी एनी वन फैक्टर, टू दी एनी वन फैक्टर, एनी वन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हमने बोले 6 फैक्टर्स, एनी वन फैक्टर ऑफ नॉर्मल लेबर, ऑफ नॉर्मल लेबर इज नोन एज डिस्टोसिया। चाहे वो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट नहीं हो, चाहे वो ट्रम प्रेगनेंसी एट्रम नहीं हो, प्रेजेंटेशन वर्टेक्स के अलावा कोई और हो, तब वो सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो लेबर को, अगर लेबर की बात करें, लेबर के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, दो तरह के फैक्टर लेबर को अफेक्ट करते हैं। एक मैटरनल फैक्टर होता है और एक हम लोग बात कर सकते हैं फिटल फैक्टर। एक मैटरनल फैक्टर होगा, मैटरनल फैक्टर होगा जो लेबर प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। दूसरा हमारे पास होगा फिटल फैक्टर। एक मैटरनल फैक्टर काम करेगा, दूसरा फिटल। अब देखो मैटरनल फैक्टर के अंदर हमारे पास हो सकता है, जैसे इंपॉर्टेंट हम लोग बोले कि पेल्विक रिलेटेड प्रॉब्लम, कि पेल्विक के अंदर सीपीडी का प्रॉब्लम है, सिपेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, या पेल्विस का शेप अबनॉर्मल है, वो रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। और फिटल फैक्टर्स की हम लोग बात करें तो जो फीटस के अंदर है, जो प्रॉब्लम इन फीटस इन यूट्रस, जो फीटस है उस फीटस के अंदर प्रॉब्लम है, यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसके अंदर प्रॉब्लम है, तब भी लेबर के अंदर जो फैक्टर है वो अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, कि ऑनसेट ऑफ लेबर कैसे होता है, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।